थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। शायद गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। ये कहकर तुमने अपनी अच्छाई साबित की है, वरना आजकल लोगों में तो इतना एटीट्यूड है, इतने सेल्फिश है कि किसी की मदद करना तो दूर, अपनी गलती तक मारने को तैयार नहीं होते। नाम क्या है तुम्हारा और करते क्या हो? माई सेल्फ अंकुश सक्सेना। मैं इस शहर में नया आया हूँ, अभी जॉब की तलाश में। तो समझो तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा समझदार कोई मेरी कंपनी में काम करे। बाय द वे, माय नेम इज जानकी रायचंद, रायचंद ग्रुप की ओनर हूँ। तो आप मिसेज जानकी रायचंद, इतने बड़े बिजनेस ग्रुप की मालकिन? यस। ओह माय गॉड। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगे? आई मीन, मुझे अपनी बेटी अंबिका रायचंद के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। इतनी अमीर माँ की बेटी, मतलब वो भी तो माला माल होगी। अंकुश बेटा, लगता है तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा। उसके साथ काम करते करते उससे भी पटा सकता हूँ मैं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? देखो, तुम्हें अगर ये जॉब नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को हायर कर लूंगी। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। चलती। एक्सक्यूज मैम, मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम फ्री हो तो आज से ज्वाइन कर सकती हो। ये वैकेंसी बहुत अर्जेंट है। ओह मैम, दैट्स रियली ग्रेट। मैं आज से ज्वाइन करना चाहता हूँ। गुड। ये मेरा कार्ड है, इस एड्रेस पे आ जाना। ओके, बाय, सी यू। थैंक्स लॉट मैम। ये तो उन इंजेक्शंस का पूरा किट है जो निवेदिता ने उस दिन साक्षी को लगाए थे। थैंक गॉड मिल गया। बस अब इसे मैं इस नई किट से रिप्लेस कर दूंगी। अब साक्षी के दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं होगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उल्टा ये नए इंजेक्शंस उसकी दिमागी हालत ठीक करते जाएंगे। अब निवेदिता के जरिए मैं साक्षी को नॉर्मल करके रहूँगी। चलो, ये काम तो हो गया, बस अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम कर देती हूँ। निवेदिता ने धोखे से जिन पेपर्स पर मुझसे साइन करवाया था, ये तो मैंने वापस ले लिए और उसके बदले ये नकली पेपर्स रख दिए ताकि उसे लगे कि पेपर्स उसके पास सेफ है। उसे लगता है ना कि मेरी मौत के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तब भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फाइनली ये दो सबसे बड़े काम पूरे हो गए, इंजेक्शंस और पेपर्स। इसीलिए तो मैं निवेदिता के ऑफिस गई थी ताकि वो बिजी हो जाए वहाँ और मैं यहाँ आकर इम्पोर्टेंट काम कर सकूं। ये अंबिका फिर से निवेदिता के कमरे में करने क्या गई थी? ये वहां करती है ये और निवेदिता मुझ पर भड़कती है। जाकर देखती हूँ, पता तो चले कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है।
यहाँ तो सब कुछ ठीक भी लग रहा है मैंने, कुछ भी चीज अपनी जगह से नहीं ली है। तो फिर अंबिका थे की करे सी, मैं ना नवेदिता को जाके बता देती हूँ, नहीं तो वो तो फिर से मुझ पे भड़कने लग जाएगी। निवेदिता तो घर में नहीं है, फिर ये मम्मी जी उसके कमरे में क्या कर रही थी? जरूर निवेदिता के खिलाफ कोई प्लान बना रही होगी। अरे हाँ, अंबिका से जो पेपर निवेदिता ने साइन करवाए थे वही तो नहीं धोखे से लेने आई। वो पेपर मम्मी जी अपने कब्जे में करना चाहती है ताकि बाद में फायदा उठा सके। ये मम्मी जी ने मुझे गहने लेके जाने से रोका था ना, वरना उस कमीने अंकुश का पूरा मुंह बंद हो जाता। इन्हें नहीं बख्शूंगी मैं। अगर हाँ मम्मी जी ने कहने वाली बात विकास को बताई ना, तो इनका भी पूरा चिट्ठा खोल दूंगी मैं निवेदिता के सामने। एक काम करो ना, अपनी जो उंगली है इस चाय में घुमा दो प्लीज। तो वाहियात बातें करते रहते हैं। भाई अरे तुम्हें पता नहीं है, मेरी चाय मीठी हो जाएगी, अच्छा होगा ना मेरे लिए, लेकिन मुझे आजकल मीठा पीने की आदत से पड़ गई। वेरी फनी। तो फिर तो मेरी चाय मीठी हो जाएगी और मेरी उंगली को क्या, वो जल जाएगी, उसकी जरा भी परवाह नहीं। नहीं परवाह है ना, मैं पता क्या करने वाला उसके बाद, अरे देख तो लो, फूक मार के ठीक कर दो। देखो तुम अपनी स्टूपिड बातें बंद करोगे और मुझसे दूर होके बैठो जरा। अरे शादी की है, दूर होकर कैसे बैठ सकता हूँ? 7 जन्म का वादा किया तुम्हारे साथ चिपक के रहने का। दूर जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ क्या बात है, माँ चाय शाय पी जा रही है, माँ मैं भी चाय पीऊंगा। ज्योति हाय एवरीबॉडी, क्या बात है, तुम्हारी बात हो। आप लोग सब साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं? हाउ नाइस। इवन आई वांट टू हैव टी। ज्योति मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद ऑफिस गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अंबिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। इसने मुझे बिजनेस संभालने के लिए कहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऐसा दोस्त हर किसी को मिले। You're most welcome निवेदिता। Anyway, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इस घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। The occasion is Vikas and Shweta's wedding anniversary. नाइस आइडिया मैम। Thank you, Monty. ये काफी अच्छी बात है कि मिस लुथरा अब भी मेरे परिवार के लिए इतना सोचती है। But अंबिका, राइट, ये तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। अब तुम इस घर की मालकिन हो तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा करूं जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। So, क्या मैं ये पार्टी रख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इनफैक्ट विकास भैया और श्वेता भाभी की एनिवर्सरी की पार्टी हम सबको धूमधाम से मनानी चाहिए। एक्चुअली मॉम ने आज से ही मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट भी हायर किया है, तो मैं उसको सारी जिम्मेदारियां सौंप दूंगी। मुझे पता भी चल जाएगा कि वो कितना काबिल है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में वो आता ही होगा। Okay, great then. Party's on. हाँ वेल, लेकिन ये जो पार्टी है एक शर्त पर होगी। अरे कैसी शर्त भाई? शर्त ये है विकास भैया, ये जो गुलाब जामुन है ना, ये तुम्हें अपने हाथों से ना भाभी को खिलाना पड़ेगा।